ठीक है। फिर ये सारे ओर्स एंड मिनरल्स यू टू कीप इन माइंड। डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया। जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम बोलते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। एटॉमिक रेडियस बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम के बाद बेटा यहाँ पर नियोनियम होता है। पीरियड सेवंथ में नियोनियम टोटली रेडियो एक्टिव है, ये काम नहीं आएगा। तो पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 तक, थैलियम तक ही काम आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट का नाम नियोनियम होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। 113 इसका एटॉमिक नंबर है। सभी का एटॉमिक नंबर भी आप लोग जानते हैं। खैर, एटॉमिक नंबर तो जिंक, कैडमियम, मरकरी का याद है और नोबल गैस का याद है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद है, लिख सकते हो तो सब। एटॉमिक रेडियस इधर से इधर बढ़नी चाहिए, एटॉमिक रेडियस। लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है, और ऐसा एनसीईआरटी का डेटा बोलता है एटॉमिक रेडियस। और दोनों की एटॉमिक रेडियस आसपास भी होती है, बस इतना ही चेंज है। आयनिक रेडियस तो +3 और +1 आयन की एटॉमिक रेडियस है, वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये फोर्थ, तो इसमें 3D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फोर्थ पीरियड के गैलियम में। 3D के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 3D वाले इलेक्ट्रॉन का वीक शेल्डिंग, डी और एफ का वीक शेल्डिंग इफेक्ट होता है। sp-df से शेल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता चला जाता है। एस का सबसे ज्यादा, ns का अगर n सेम है तो np, nd, nf का घटता चला जाता है। तो यहाँ पे पहली बार एल्यूमिनियम में तो डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, गैलियम में है। डी इलेक्ट्रॉन की वीक शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से इसका साइज एक्सपेक्टेड से छोटा हो जाता है। डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन, वीक शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको डी ऑर्बिटल, डी 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 कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। स्कैंडाइड, SCANDID, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन वीक शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, बस। तो आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक रेडियस में एल्यूमिनियम गैलियम का, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। बोरोन और कार्बन फैमिली में बेटा खूब सारे एक्सेप्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी में छप्पर फाड़ के एक्सेप्शन। बाकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक के 4 ग्रुप हैं। बोरोन कार्बन 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। 12th स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैस फैमिली। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 जो होते हैं पी ब्लॉक के, वो 12th स्टैंडर्ड का पी ब्लॉक है। और 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दो ही ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली रिस्पेक्टिवली। आयनाइजेशन एनर्जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही आपको पूछेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैसे हम देखें तो सेकंड ए एलिमेंट में NH2 होता है, और ये थर्ड ए के एलिमेंट है बोरोन फैमिली वाले। इसमें NH2 NP1 अलोंग द पीरियड देखें तो आयनेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयनेशन एनर्जी का एक्सेप्शन होता है। NH2 ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होती है NH2 NP1 से, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन का आयनेशन एनर्जी, हाँ इसमें एक ही नॉन मेटल है बोरोन, बाकी सब मेटल हैं। बोरोन काला कलूटा होता है, ब्लैक। बट एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम के बर्तन सबने देखे हैं, सिल्वर इस वाइट कलर का होता है। सिल्वर इस वाइट कलर का होता है, तो बाकी सारे मेटल हैं, बोरोन नॉन मेटल है। मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बताया कि बोरोन कुछ पीरियोडिक टेबल में और कुछ बुक में मेटलॉइड की फॉर्म में भी जाना जाता है। इसी तरह सिलिकॉन का भी यही है बेटा। नॉन मेटल भी बोलते हैं सिलिकॉन को, कुछ जगह मेटलॉइड भी बोलते हैं सिलिकॉन को। बोरोन सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशनशिप है, और ये एम्बिग्युइटी आपको मिलेगी। एनसीईआरटी में बोरोन को नॉन मेटल बोला है। ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताई थी, बोरोन की हाईएस्ट होती है। ये हो गया बोरोन। यहाँ से यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ये एल्यूमिनियम है, यहाँ गैलियम है, यहाँ इंडियम है, यहाँ थैलियम है। ठीक है।
तो नंबर वन पे क्या हो गया बेटा, बोरोन। नंबर टू पे हो गया थैलियम। नंबर थ्री पे हो गया, ये इसके नीचे है ना। तो नंबर थ्री पे हो गया, फोर पे हो गया, और फाइव पे ये हो गया। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी इस तरह अपने आसपास वालों से ज्यादा है। लेकिन वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की कम ही है रिलेटिवली। बट ये आपको फाइनली ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है आयनाइजेशन एनर्जी के। डब्ल्यू से हम लोग याद करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 है, जब हम ले लेते हैं यहाँ पर, इस ग्राफ से आसानी से याद हो जाएगा। तो बस ये थैलियम किधर आ गया था बेटा, थैलियम इधर आ गया था ना, थैलियम इधर आ गया था आपका। थैलियम तो डब्लू में बस ये थैलियम इधर आ गया था। ये था आपका आयनेशन एनर्जी। I1 I2 I3 का समेशन ले, तो ये डब्लू का उस वाला पार्ट नहीं। तो ये सारे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी टू, इसकी 2.5, बाकी सबकी 1.8 होती है। बस इसकी थोड़ी सी बढ़ती है 1.9। इन सबकी नियरली सेम रहती है। बोरोन हो गया ये फिर 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8 पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बोरोन और कार्बन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन खासकर पूछा जाता है, और ये वैल्यू मैंने ध्यान रखने के लिए बोली थी, ये भी हम रिपीट कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर ले लें, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है बोरॉन फैमिली में, वो कार्बन है। कार्बन है। बोरोन तो नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। तो आयनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस तरह, और बाद में फिर ग्रेजुअली बढ़ेगा, 1.6, 1.7, 1.8। बोरोन ये हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, या फिर नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर भी हो गया। जितनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक है वो एल्यूमिनियम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सेकेंड है, मेटल से राइट से लेफ्ट से राइट बढ़ता है, तो बिल्कुल वही है, कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर है वही मेटेलिक ऑर्डर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वही नॉन मेटेलिक ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने आप हो गया। अब हम बात करते हैं डेंसिटी का। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं था, सॉरी, आयोनिक रेडियस का कोई एक्सेप्शन नहीं था। डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी, +3 वाली आयोनिक रेडियस। डेंसिटी का भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डेंसिटी का भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है बेटा। व्हाट हैपेंड। ठीक है, हम डेंसिटी की बात करते हैं बेटा। डेंसिटी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जनरली बढ़ती है, और अलोंग द पीरियड पहले तो बढ़ती है और फिर घटती है। डेंसिटी का जनरल ऑर्डर ये होता है, अलोंग द पीरियड पहले बढ़ती है डी ब्लॉक तक, और फिर घटती है पी ब्लॉक के साइड। एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की तरफ बढ़ती है और फिर घटती है अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप बढ़ती है, जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस। तो सेकेंड ए मेटल से थर्ड ए मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है भी। तो डेंसिटी का जो जनरल ट्रेंड होता है वही है। तो डाउन द ग्रुप बढ़ती है डेंसिटी,
बोरोन एल्यूमिनियम की डेंसिटी बाकी सबके कंपैरिजन में डिसेंटली कम होती है, क्वाइट लोअर देन अदर एलिमेंट्स। बस, तो डेंसिटी का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, जनरल ट्रेंड के अनुसार है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बोरोन का ही मेल्टिंग पॉइंट और बोरोन का ही बॉइलिंग पॉइंट पूरे बोरोन फैमिली में हाईएस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों दोनों बोरोन के हाईएस्ट होते हैं। गैलियम, जर्मेनियम और H2O, इन तीनों में जैसे H2O लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है, इसी तरह गैलियम जर्मेनियम में भी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। ये बड़ी अच्छी पानी की तरह सिमिलरिटी है इनकी डेंसिटी में। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैलियम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। बोरोन फैमिली का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका है, और हाईएस्ट तो बोरोन का ही है। हाईएस्ट तो बोरोन का ही है। तो क्या होगा बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका लोवेस्ट है। यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पर बोरोन का हाईएस्ट भी है, सब में भी हाईएस्ट यही है। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो ऑर्डर क्या हो गया, अगर मैं ऐसे देखूं तो ऑर्डर ये हो गया बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ना, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का है। बोरोन से गैलियम तक जल्दी से ज्यादा घटता है, और गैलियम से थैलियम तक बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है। तो अगर हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो एल्यूमिनियम बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम तक बढ़ता है, और फिर ये गैलियम का तो लोवेस्ट है ही, ये तो सबको याद है मेल्टिंग पॉइंट। और बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम का फिर भी एल्यूमिनियम से भी कम है, थैलियम का एल्यूमिनियम से भी कम है। तो इस तरह मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये एक्सेप्शन है। गैलियम का लोवेस्ट है, सबको याद है बचपन से, 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट 2450 केल्विन होता है, 2450 केल्विन के लिए अबाउट, 2450, 53 केल्विन। तो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोरोन से एल्यूमिनियम का एकदम घट जाता है, 900 केल्विन, 933 केल्विन होता है इसका, एकदम काफी बढ़ता है काफी, 930 ले लो। तो कहाँ 2450 केल्विन, कहाँ 900, तो 2400 से 900 गजब का डिक्रीज होता है। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट तेजी से घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख लो, फिर इतना चेंज नहीं हो रहा है, फिर इतना चेंज नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं, जिस तरह डेंसिटी नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार है, आयनिक रेडियस +3 वाली नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार है, डेंसिटी और आयनिक रेडियस दोनों डाउन द ग्रुप बढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बोरोन के हाईएस्ट होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के अनुसार इधर होना चाहिए, और वही ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं एलोट्रोपिज्म। एलोट्रोपी, सिर्फ बोरोन ही एलोट्रोप दिखाता है, जैसे कार्बन खूब सारे एलोट्रोपिज्म दिखाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं ग्रेफाइट, फुलरीन एंड डायमंड, बाकी अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन होते हैं। इसी तरह एलोट्रोपिज्म बोरोन में क्रिस्टलाइन और अमorphous एलोट्रोप होते हैं बोरोन के। अमorphous ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्रिस्टलाइन से, ये ध्यान रखना, अमorphous मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन, अमorphous बोरोन। बाकी कोई एलोट्रोपिज्म नहीं दिखाता, एलोट्रोप्स किसी के ही नहीं, एल्यूमिनियम के एलोट्रोप्स आपने कभी नहीं सुने होंगे। यानी कि एक ही नॉन मेटल है बोरोन, वही एलोट्रोपिज्म दिखाता है।
और बाकी कोई भी सारे मेटल हैं बोरॉन फैमिली में, कोई भी एलोट्रोपिज्म नहीं दिखाता। ये बिल्कुल। अब देखो, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फोस्फोरस के एलोट्रोप बहुत सुने होंगे, सारे के सारे एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं। बस ये एलोट्रोपिज्म नहीं खाता, सारे के सारे एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं। सारे के सारे एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर। ये बिल्कुल रिवर्स स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट है, बट सिमिलर है। यहाँ पे सिर्फ बोरोन ही दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही नहीं दिखाता, बाकी सारे दिखाते हैं। एलोट्रोपिज्म है ना। अब हम बात करते हैं रेड्यूसिंग करेक्टर। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको काम आ सकती है, रेड्यूसिंग पावर। मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। तो बोरोन तो मेटल है नहीं, तो रेड्यूसिंग पावर में बोरोन सबसे पीछे रहेगा। बोरोन रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में मेटेलिक करेक्टर जिस तरफ बढ़ रहा है, उधर ही मेटेलिक करेक्टर जिस तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह ही रेड्यूसिंग पावर भी बढ़ रहा है। रेड्यूसिंग पावर को मेटेलिक करेक्टर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। रफ आइडिया लगा सकते हैं हम, पर यहाँ पर ठीक है। बोरॉन सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मेटेलिक है और सबसे तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट भी है। एल्यूमिनियम को रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपने खूब यूज किया है। आपने एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस पढ़ी है, एल्यूमिनोथर्मी, जिसमें एल्यूमिनियम रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल किया था एल्यूमिनोथर्माइड वेल्डिंग का, एक फ्यूल था इंटीमेट मिक्सचर थर्मोकेमिस्ट्री में। एल्यूमिनियम रेड्यूसिंग एजेंट था, और जो रस्ट होती है और एल्यूमिनियम, इसका मिक्सर ही फ्यूल होता है। और इसमें Fe और Al2O3 ये रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ फ्यूल में अपना रोल अदा कर रहा है। तो इसकी डेल्टा एच काफी नेगेटिव होती है, इसलिए ये अच्छा फ्यूल होता है एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग। एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम रेड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम कार्बन रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में खूब है, पर रेड्यूसिंग पावर एल्यूमिनियम की कार्बन से भी कुछ कदम आगे है। एल्यूमिनियम इज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट देन एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस, एल्यूमिनियम की रेड्यूसिंग पावर पे ही है। कोई भी ट्रांजिशन मेटल, ये हो गया टंगस्टन का ऑक्साइड हो गया, WO2, या टंगस्टन का ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, ये डी ब्लॉक के ऑक्साइड को क्रोमियम, टंगस्टन मेटल, आयरन मेटल में रिड्यूस कर देता है, और खुद को ये रेड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज करके Al2O3 में ले जाता है। यही यही आपका गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस होता है। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्मी या एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस होता है। एल्यूमिनियम इज रेड्यूसिंग एजेंट इन इट। तो ये रेड्यूसिंग। अब हम आते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, तीन चीजों में कोई एक्सेप्शन नहीं था। तीन चीजों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, छह के छह एलिमेंट में। एक, आयोनिक रेडियस ऑफ +3, तीसरा, दूसरा डेंसिटी, और तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक रेडियस एंड डेंसिटी डाउन द ग्रुप बोरोन से थैलियम तक बढ़ती है, और बॉइलिंग पॉइंट तो बोरोन का ही हाईएस्ट होता है। तो बोरोन से लेकर थैलियम तक बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली ऊपर की तरफ बढ़ता है। इन तीन चीजों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी छप्पर फाड़ के एक्सेप्शन है बोरोन फैमिली में। छप्पर फाड़ के एक्सेप्शन है बोरोन फैमिली। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हम बात कर चुके हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर चुके हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 +3 गैलियम इंडियम थैलियम, तीन ही एलिमेंट दिखाते हैं। बोरोन एल्यूमिनियम तो +3 +1 में देखें तो +1 +3 ही दिखाते हैं, बस +1 उनकी मिलती नहीं है। बोरोन एल्यूमिनियम कभी +1 में नहीं मिलेंगे। इन तीनों में +3 की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, +1 की स्टेबिलिटी नीचे, बस तीन ही एलिमेंट। तो ये तीन ही एलिमेंट है, +3 और +1 वाला ऑक्साइड हैलाइड हाइड्रोक्साइड, सब +3 +1 वाला दोनों बनाएंगे। थैलियम में +1 वाला ऑक्साइड हैलाइड हाइड्रोक्साइड स्टेबल होगा, और गैलियम इंडियम में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा है, लेकिन थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत प्रीडोमिनेंटली काम करता है। इनका जो +1 वाले हैं वो +3 में जाना चाहते हैं, इसलिए +1 वाले तुरंत डिसप्रपोर्शनेशन में जाते हैं +3 में, और गैलियम इंडियम 0 में चले जाते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में चले जाते हैं डिसप्रोपोर्शनेट होकर। इसका जो +3 वाला है वो रेड्यूस होना चाहिए, +1 ज्यादा स्टेबल में जाना चाहता है ना, ये ज्यादा स्टेबल है टिक वाले, तो +1 में, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थैलियम +3 इज स्ट्रॉन्ग इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज्यादा चार डेंसिटी +3 वालों की है +1 वालों से। छोटा साइज है, चार डेंसिटी ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर इसकी होगी, तो कोवलेंट करेक्टर भी +3 वाले कंपाउंड में ज्यादा होगा +1 वाले कंपाउंड में। कोवलेंट करेक्टर भी +3 वालों में ज्यादा होगा +1 वालों से। मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज रेशियो। तो थैलियम का +1 +3 में +3, वो +1 ज्यादा स्टेबल है। +3 वाला जो थैलिक कंपाउंड होंगे वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। गैलियम इंडियम में +3 मोर स्टेबल है +1 से, जो +1 कम स्टेबल है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर +3 में जाते हैं, और साथ में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर तो प्रोडक्ट साइड दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, 0 एलिमेंटल फॉर्म में +3 में जाएंगे, +3 मोर स्टेबल है। ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो रिएक्टिविटी पानी के साथ, एयर के साथ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मैं थोड़ा सा, बोरोन के जो कंपाउंड मिलेंगे बेटा वो कोवलेंट मिलेंगे आपको। आयोनिक कंपाउंड बोरोन के नेग्लिजिबल है, बोला जाएगा बोरोन ओनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, तो आप ट्रू बोल देना। हालांकि कुछ कंपाउंड में सिग्निफिकेंट आयनिक करेक्टर होता है, अच्छा खासा होता है, पर ऑलमोस्ट सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड है, तो आपको ऑलवेज कोवलेंट कंपाउंड ही बोलना है बोरोन के लिए। एल्यूमिनियम ज्यादातर कोवलेंट बनाता है, आयोनिक बहुत कम बनाता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक, डाउन द ग्रुप आपकी आयनिक करेक्टर बनाने की, आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ऑफ कोर्स बढ़ती है, अब द ग्रुप कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड था हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, ये डाइमर की फॉर्म में भी नहीं होता। एल्यूमिनियम के बाकी हैलाइड है तो कोवलेंट भी है और डाइमेरिक भी होते हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट कुछ ही आयोनिक हैं, बाकी ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम के। तो कुछ रिएक्शंस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, सारी रिएक्शन में नहीं। हम बेटा बात करते हैं, हम बहुत सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी में, बहुत सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे, बहुत सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्टिविटी। जैसे एयर में दो ही नॉन मेटल होते हैं, O2 एंड N2, मेनली एयर में यही होते हैं, यही होते हैं ऐसा नहीं है, और भी होते हैं। नोबल गैसेस भी, हीलियम नियोन आर्गन भी एयर में मिलती है, एरोजन्स बोलते हैं उनको, बहुत कम मात्रा में मिलती है।
बट O2N2 मेनली है, बाकी तो सब कम मात्रा में होती हैं। तो ये दो नॉन मेटल हैं एयर में, जो बोरोन फैमिली के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखें, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो ऑक्साइड बनेंगे। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो नाइट्राइड बनेंगे। फिर हम नॉन मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, बोरोन फैमिली की हेलोजन के साथ रिएक्शन देखें। बोरोन एल्यूमिनियम ही बस दो रिएक्ट करते हैं, बाकी कोई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हेलोजन के साथ करते हैं बिंदास, ऑक्सीजन के साथ भी करते हैं अलग अलग हीटिंग करने पर, नॉर्मल में तो रिएक्शन नहीं करते। फिर हम पानी के साथ भी रिएक्शन देखेंगे, पानी स्टीम की फॉर्म में चला जाएगा तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो बोरोन एल्यूमिनियम बहुत मुश्किल से रिएक्शन करते हैं। बोरोन खासकर, बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म तो नहीं है, अमरफस फॉर्म में रिएक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि अमरफस फॉर्म इज मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन। बेटा रीजॉइन द सेम लिंक आफ्टर सम टाइम। इसके साथ हम नॉन मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन देखेंगे, नॉन मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन देखेंगे, और नॉन मेटल के कंपाउंड अमोनिया के साथ रिएक्शन देखेंगे। इनमें हाइड्रोजन है, तो इनमें जब रिएक्शन होती है तो H2 गैस भी लिबरेट होती है, H2 गैस भी प्रोड्यूस होती है, H2 गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, उसके साथ रिएक्शन पर डायरेक्टली कंबाइन नहीं करते, डायरेक्टली बोरोन फैमिली वाले कंबाइन नहीं करते, बाकी सबके साथ कर जाते हैं, डायरेक्टली कंबाइन नहीं करते। पर हाइड्राइड इनकी हम बात करेंगे, हाइड्राइड बोरोन फैमिली के डायरेक्टली कंबाइन नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, पर इनके हाइड्राइड हम लोगों ने सुने हैं, बोरोन, एलेन, गैलेन, इंडेन, थैलेन। और थैलियम का +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा +3 से। और हाइड्राइड की स्टेबिलिटी छोटा साइज हाइड्रोजन का होने की वजह से ऊपर की तरफ होती है sp ब्लॉक के सारे ग्रुप में। तो ये सब केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी में पहले मैं बता देता हूँ बेटा, छोटी छोटी रिएक्शन। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन देखता हूँ। इसमें बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, गैलियम, इंडियम, थैलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी ऑब्वियसली, काफी हीटिंग पे होगी, 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यो तो एल्यूमिनियम के बर्तन हम यूज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, किसी के साथ रिएक्शन ऐसे नहीं करता है। धीरे धीरे रिएक्शन हो जाती है और मंथ एंड ईयर एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर बन जाती है, पैसिव लेयर। तो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनेगा और बोरोन का नाइट्राइड बनेगा। बोरोन का नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। और B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। दो कार्बन हटा दो ग्रेफाइट या बेंजीन में लगातार, और उनकी जगह पर एक बोरोन और एक नाइट्रोजन रख दो, 7 इलेक्ट्रॉन आए, 5 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आए और 12 इलेक्ट्रॉन ही गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहता है ग्रेफाइट एंड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहता है बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी एरोमेटिक होती है जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन होती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होती है ऑर्गेनिक बेंजीन से। इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि इसमें बोरोन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, पोलर बॉन्ड्स हैं थोड़े। पर ओवरऑल ओवरऑल नॉन पोलर होता है ये बेंजीन भी, और क्योंकि वेक्टर एडिशन हो जाता है इसलिए ओवरऑल तो बॉन्ड इसमें पोलर होते हैं पर ओवरऑल नॉन पोलर। जैसे CCl4 में हर बॉन्ड पोलर है कार्बन क्लोरीन का, और ओवर CCl4 नॉन पोलर है क्योंकि वेक्टर एडिशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट की वजह से।